आज हम आपके लिए लाए हैं बगलामुखी कवच। ये स्वयं सिद्ध कवच मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुआ है। इसके प्रतिदिन पाठ से माता बगलामुखी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही घर परिवार की रक्षा होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। ये एक स्वयं सिद्ध कवच है, इसीलिए इसको आपको अलग से साधना करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अपने दैनिक पूजा और साधना में ऐड कर सकते हैं। उसको अपने दैनिक पूजा के समय पाठ कर सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त हो। लेकिन कई बार साधक ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि जो वो पूजा पाठ करें उसका कोई विशेष फल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं इसके बारे में अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ। ये स्वयं सिद्ध तो है, लेकिन इसका प्रभाव आपको तभी मिलेगा जब आप इसे बिना देखे ऐसे ही मतलब स्तुति रूप में ही पाठ कर सकें। आपको इसको करना है कि डेली आपको एक एक पाठ करना है, या फिर 2 3 4 5 पाठ अपने हिसाब से कर लीजिए, जब तक आपको ये पूरी याद ना हो जाए। जब आप ये पूरी याद हो जाएगा तब आप इसको पाठ कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखकर पाठ करेंगे तो जो कागज़ से आप देखकर पाठ कर रहे हैं वो कागज़ ही सिद्ध होगा, लेकिन आपका जो मंत्र है उसका पूरा प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दैनिक साधना पूजा पाठ में इसको सम्मिलित करें। प्रतिदिन कुछ कुछ पाठ करें या फिर किसी भी तरीके से इसको याद कर लें। जब ये आपको याद हो जाएगा, ये ऐसा अमोघ रक्षा कवच की रचना करेगा जिससे कि कोई भी पार करके आप पर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं हो पाएगा। समस्त शत्रु बाधा नष्ट होगा और परिवार और आपकी सुरक्षा भी होगी। माता बगलामुखी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि ये बहुत ही कठिन है इसको याद रखना, लेकिन मैं कहूँगा कि हनुमान चालीसा भी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये कंठस्थ याद है। इसीलिए जो भी आप साधना पूजा पाठ स्तुति कर रहे हैं वो आपको मुँह जुबानी याद होनी चाहिए, तभी इसका विशेष फल प्राप्त होता है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसको सेव करके रख सकते हैं। मेरा इस चैनल को बनाने का मूल उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में अच्छे साधक, भले साधक उत्पन्न हों जो तंत्र को उसके नए ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। ये कवच ध्यान मंत्र के साथ है, इसीलिए जब आप ध्यान मंत्र पढ़ें तो आंखें बंद करके देवी के उस स्वरूप का ध्यान करना है और उसके बाद कवच पाठ करना है। जो माता बगलामुखी के भक्त और साधक विशेष मंत्रों का ज्ञान नहीं है उन्हें, तो वो बस इस कवच का पाठ करके देवी के सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन में देवी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को मंत्र और साधनाओं का ज्ञान है वो तो साधना करें ही, लेकिन जिन लोगों को साधनाओं का विशेष ज्ञान नहीं है वो बस ये कवच और देवी का जो सहस्त्र नाम है, माता बगलामुखी का सहस्त्र नाम है, उसका पाठ करके आप इंटरनेट से कहीं से भी ला सकते हैं। वो देवी के सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने गृहस्थ जीवन में उन्नति के चरम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं बगलामुखी ध्यानम। मध्ये सुधाब्धि मणिमंडप रत्नवेद्याम सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्य विभूषितांगीं देवी स्मरामि द्रुतमोत्करवैरिजूहां सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुकुल्लासिनीं हेमाभङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां सचम्पकास्रग्युतां हस्तिमुद्गरपाशबद्धरसनां संबिभ्रतीं भूषणैः याप्ताङ्गीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये। जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुं परिपीडयन्ती गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। आपको ऐसे ध्यान करना है कि सागर के मध्य में एक द्वीप है और उसके ऊपर मणियों से खचित एक मंडप है और वहां पर एक रत्नवेदी है। उसके ऊपर सिंहासन के ऊपर माता बगलामुखी पीताम्बर धारण करके बैठी हुई हैं। उनके आभूषण और माला वगैरह सब पीले रंग के हैं। एक हाथ में उनके मुद्गर है, दूसरे हाथ में शत्रु का जीवा है। माता स्वर्ण सिंहासन पर स्थित हैं। 3 नेत्र हैं उनके चारों तरफ पीली रोशनी फैली हुई है। उनके मुकुट पर अर्धचंद्र सुशोभित है और उन्होंने चंपा पुष्प के माला को धारण किया हुआ है। अपने हाथ में मुद्गर और पाश को पकड़ी हुई हैं। सोने के आभूषण से वो सजी हुई हैं।
और तीनों लोगों को स्तंभित कर देने की शक्ति उनके पास है। अब ध्यान मंत्र 2 के बारे में बात करते हैं। जिह्वाग्रम आदाय करेण देवी। जिह्वा के अग्रभाग को, शत्रु के जिह्वा के अग्रभाग को माता अपने कर यानी कि हाथ से पकड़ी हुई हैं। बामेन शत्रुम परिपीडयन्ति, अपने बाम हाथ से शत्रु को पीड़ित कर रही हैं। गदा विघातेन च दक्षिणेन, अपने दाहिने हाथ से गदा से शत्रु को पीट रही हैं। पीताम्बराढ्यम द्विजम नमामि, मैं माता पीताम्बरा के द्विभुज स्वरूप को नमन करता हूँ। अब बात करते हैं माता बगलामुखी कवच के बारे में। पाठ शिरो मेंग पातु ओं ह्रीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकम, संबोधन पदं पातु नेत्रे श्री बगलानने, श्रुतौ मम रिपुं पातु नासिकां नाशयत्वयम्, पातु गण्डो सदा मामैश्वर्यान्यन्तं तुमस्तकम्, देहि द्वन्द्वं सदा जिह्वां पातु शीघ्रं वचो मम, कंठदेशं मनः पातु वाञ्छितं बाहुमूलकं, कार्यसाधय द्वन्द्वं तु करौ पातु सदा मम, मायायुक्ता तथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा, अष्टाधिकचत्वारिंशत् दण्डाढ्या बगलामुखी, रक्षा करोतु सर्वत्र गृहेरण्ये सदा मम, ब्रह्मास्त्राख्यो मनुः पातु सर्वांगे सर्वसन्धिषु, मंत्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा, ओं ह्रीं पातु नाभिदेशं कटिं मे बगलावतु, मुखीवर्णद्वयं पातु लिंग मे मुष्कयुग्मकम्, जानूनि सर्वदुष्टानां पातु मे वर्णपञ्चकम्, वाचं मुखं तथा पदं षड्वर्णः परमेश्वरी, जङ्घायुग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहिनी, स्तंभयेति पदं पृष्ठं पातु वर्णत्रयं मम, जीवावर्णद्वयं पातु गुल्फो मे किलयेति च, पादोद्ध्वा सर्वदा पातु बुद्धिं पादतले मम, विनाशय पदं पातु पादाङ्गुल्योर्नखानि मे, ह्रीङ्बीजं सर्वदा पातु बुद्धीन्द्रियवचांसि मे, सर्वांगं प्रणवः पातु स्वाहा रोमाणि मे वतु, ब्राह्मी पूर्वदले पातु चाग्नेयां विष्णुवल्लभा, माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा रक्षसेवतु, कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये च पराजिता, वाराही चोत्तरे पातु नारसिंही शिवेवतु, ऊर्ध्वे पातु महालक्ष्मीः पाताले शारदावतु, इत्यष्टौ शक्तयः पातु सायुधाश्च सवाहनः, राजद्वारे महादुर्गे पातु मं गणनायकः, शमशाने जलमध्ये च भैरवश्च सदावतु, द्विभुजा रक्तवसनाः सर्वाभरणभूषिताः, योगिन्यः सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम, इति ते कथितं देवी कवचम परमाद्रुतम। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसको आप अपने डेली जो जप है, साधना है, पाठ है, वहाँ पे इसको सम्मिलित कर सकते हैं और माता बगलामुखी की विशेष कृपा को अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया है कि इसका पूरा लाभ लेने के लिए इसको आपको कंठस्थ होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें पढ़ने में मुश्किल होती है, इसीलिए आप इस जो स्तुति है, मैंने जो पाठ किया है, उसको बार बार सुनिए। सुनने से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से उच्चारण करना है। बार बार सुनने से भी बहुत चीज़ें याद रह जाती है। सुनिए, पढ़िए, बार बार इसको सुनिए, पढ़िए, ताकि ये आपको याद रह जाए। और जब ये आपको याद रह जाए तब आप इसका एक बार में ही प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको रक्षा सुरक्षा की आवश्यकता हो, एक बार इसको पाठ कर लीजिए और इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।